नमस्कार, राधे राधे। अगर जीवन साथी यदि गलत आचरण करे तो आप क्या करें? इस जानने के लिए गुरुजी दो भवसि स्वामी किमर्थम प्रेमानंद जी व्यर्थ जल्पितई क्या उपदेश वृंदावन दे रहा है, गुणानेओ आप सुनिए। शृणुपदिश गाय च। सही, वृंदावन सही। की चर्चा करो, यस, वृंदावन के गुण गाओ। वृंदावन के गुण, प्रिया बिल्कुल प्रीतम गुरुजी। की लीला, और वृंदावन को सही है श्रवण गुरुजी। करो। वृंदावन की महिमा, प्रिया राधे प्रीतम की राधे। महिमा। किम ताम्यसि वृथा राधे चिंता सहस्रैर सच। लोक धर्म गई श्रीमद वृंदावने ये तो सच है। देहमिमं न्यस्य सुखी गुरुजी। भव। अब तुम सच। चिंता मत करो कि लोक में क्या कहा जाएगा तुम्हें। सच, कई बार उपासक इसमें फंस जाता है। सही है। इसीलिए न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो राधे करे, राधे। न शंख भूत प्रेत की न सही रहे, है गुरुजी। सुने न कान और की, द्रवे न और इच्छना। तभी प्रेम लक्षणा भक्ति का राधे जागृत राधे। होने का भाव आता है हृदय सच। में। जब लोक धर्म का, लोक में हमारा उपहास हो रहा है, ये तो लोक में सच हमारी निंदा हो रही, अगर ये चुभ रहा है हृदय में, तो फिर भगवत मार्ग बाधित हो सच। जाएगा। साधो राधे। निंदक मित्र हमारा। महापुरुषों ने सच। कहा कि निंदा करने वाला हमारा मित्र है, जो बिना प्रयास के हमारे पापों को अपनी जबान से निंदा करके राधे धुल रहा है, वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ सही होकर है। हमारी छोटी छोटी बातों को पकड़कर राधे खूब राधे। निंदा करे, जिससे हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त और प्रकाशित राधे हो राधे। जाता है। भगवत मार्ग पुष्ट और सच। प्रकाशित हो जाता है। इसलिए ये तो सच है। क्यों तुम वृथा लोक चिंता करते हो, और दूसरी चिंताएं कि हमारा राधे कैसे भरण पोषण होगा, पता नहीं इतना जब करते हैं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। तो कह रहे हैं किम ताम्यस्य वृथा चिंता शास्त्रे लोक धर्म गई। ये हजारों चिंताएं क्यों पाले सही हुई हो, है छोड़ दो ना प्रभु के ऊपर। राधे बड़ा राधे। सुख मिलता है जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो। अपने राधे ऊपर राधे। जब चिंता करने लगो तो बड़ी परेशानी सच। उत्पन्न होती है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। ये तो और जब सच। प्रभु के ऊपर छोड़ दो तो सब मंगल हो। भवन है वो मंगल ही करेंगे, अमंगल दिखाई दे रहा है, परिणाम उसका बड़ा मंगल होगा। ये जो शास्त्रों चिंताएं लिए बैठे हैं अपने लोग, इसीलिए भजन में तारतम्य नहीं होता। कभी लीला में डूब रहे, कभी नाम जप में डूब रहे, कभी सेवा सही है में, ये गुरुजी। तारतम्य नहीं रहता। राधे कभी राधे। प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी राधे नाना राधे। प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, सच। ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान ये तो रहना सच चाहिए है। साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। जिन्होंने अपने आप को प्रभु के भरोसे कर दिया, वो बेपरवाह हो गए। सही है। कर दो भरोसे में। राधे एक एक क्षण सही है। बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत होता राधे है राधे। जो प्रभु के भरोसे होता। और ऐसे एक एक क्षण जलते रहोगे, राधे चिंता, शोक, भय, अरे सच। अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसे करूं, नाना प्रकार ये तो की सच। चिंताएं। अपने आप को गुरुजी। प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, सच। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब वो करवा लेंगे आपसे जो आप वाले। तुम शांत होकर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, जो कर्तव्य कर्म है उसे करो। राधे अलम कश्यापि संगत्या तवालम शास्त्र कर्म भी राधे। वृंदारण्य तृणम मन्यो राधे। धन्यो ना किंचिदाचरे। सच। तुम किसी और का संग मत करो, ये तो सच है। क्योंकि अगर और का संग करोगे तो तुम्हारी बुद्धि में व्यभिचार दोष हो जाएगा। सच। भक्ति में भी व्यभिचार दोष होता है। अपने इष्ट से अलग चिंतन होना ये व्यभिचार दोष है। अलम कश्यापि संगत्या, किसी का भी ऐसा संग मत करो जो श्यामा श्याम के सुमिरन में बाधा पहुंचा दे। सही है। प्रिया प्रीतम की चिंतन वृत्ति हट जाए और अपनी चिंतन वृत्ति जागृत हो जाए, या किसी व्यक्ति की चिंतन राधे वृत्ति, ये बहुत बड़ी हानि है। सच। और आगे कह तवालम शास्त्र कर्म भी, ये तो सच है। तुम शास्त्र कर्म की भी अब चिंता मत करो। क्यों? सच। शास्त्र कर्म की क्यों ना?
राधे क्योंकि कर्म करते करते अनंत जन्म हो गए, फिर भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। अब क्या करो? अब भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। राधे राधे। एक ही उपाय का भजन, सही है गुरुजी। चाहे जितना शास्त्र स्वाध्याय कर लो, व्याकरण पढ़ लो, राधे राधे। बहुत सुनने योग्य है। सच, आद्य गुरु का ये तो सच ये है स्तोत्र है। गुरुजी। कह रहे दिनमपि रजनी सायं प्रातः राधे राधे। शिशिर बसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुष तदपि न मुंचत्याशा वायुः भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते सच, प्राप्ते सन्निहिते मरणे ये तो नहीं सच नहीं रक्षति डुकृंच करणे। दिन सच। व्यतीत हुआ, रात आई, रात व्यतीत हुई, प्रातः हुआ, फिर दिन व्यतीत हुआ, फिर सायं आई। सही है। तुम्हारी आयु नष्ट हो रही, गए 24 घंटे, अब पता नहीं सही है कितने गुरुजी। घंटे कितने मिनट हैं। शिशिर गई, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु आई, राधे राधे। वर्षा आई, सच, ग्रीष्म आई, शरद आई, गए। ये तो सच है हर ऋतु 2-2 महीने अपना गुरुजी। प्रभाव दिखाकर हमारी 2 महीने की आयु गई, ऋतु गई, दिन गया, रात गया, आयु बीत, आशा बढ़ती चली जा रही है। ऐसा मकान बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अरे मूड, मरने का समय आ रहा है। राधे राधे। रोज दिन जा रहा है, रात्रि जा रही, सायं व्यतीत हो रहा, ऋतुएं निकलती चली जा रही हैं। तुम्हें आशा रूपी फांसी ने ऐसा बांध रखा है, इतना कमा लिया, अब इतना कमा लेंगे, इतना कर लिया, वैसा कर लेंगे। ये तो सच है ये तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मरना है। गुरुजी। तुम्हारी आयु नष्ट होती चली जा रही है। आशा रूपी इस फांसी को काट लो। राधे राधे। कैसे? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मती, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। नहीं, मृत्यु के समीप आने पर ये व्याकरण का शब्द डुक्रिंच करने, ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये व्याकरण, ये पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारी सच, मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं। मृत्यु पर गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। ये भगवान नाम ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। सच। बहुत सुंदर स्तोत्र है। अग्ने वह्नि पृष्ठे भानु राधे राधे। रात्रौ चिबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरुतल वासस तदपि न मुंचत्याशा पाशः सच। भज गोविंदम भज गोविंदम ये तो सच भज है। गोविंदम मूढ़मते। बड़े तपस्वी हैं। सच। दिन में राधे राधे। धूप में बैठते हैं, आगे अग्नि, पीछे अग्नि, चारों तरफ अग्नि। सूर्य से तापित शरीर, अग्नि से तापित शरीर, और रात्रि के समय ठंड, जानुओं में थोड़ी दबाए, ऐसे पूरी रात्रि व्यतीत करते हैं। कोई कपड़ा नहीं पहनते, कोई पात्र भिक्षा का नहीं रखते, करतल भिक्षा, हाथ में भिक्षा मांग के खाते, तरुतल वासस, वृक्ष के नीचे रहते हैं। गुरुजी। पर वो आशा की फांसी को नहीं काट पाते। राधे राधे। कौन? जो हर समय भजन नहीं करते। सच। ये सब करते हुए भजन नहीं तो कल्याण नहीं होने वाला। सही है। दिन में सूर्य के ताप से तपना, आगे अग्नि, पीछे अग्नि, आसपास अग्नि, अग्नि लगाकर ऐसे ताप में जल रहे। सर्दियों में कोई वस्त्र नहीं ओढ़ते, ऐसे गांठ के नीचे दाढ़ी लगाकर समय व्यतीत करते हैं, पूरा रात्रि का कांपते हुए। यहां कह रहे फिर तो भी सच है। जीने की आशा, भोगों की आशा या नाना प्रकार के मान सम्मान प्रतिष्ठा की आशा नहीं काट पाते। क्यों? क्योंकि वो गोविंद का भजन नहीं करते। इसलिए भाई, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात इन क्रियाओं से भी भगवान मिलने वाले नहीं। भजन, नाम जप करो। गुरुजी। यावद्दित्योपार्जन सक्तस
तावन निज परिवारो रक्तः पश्चात धावति जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे भाई, जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें प्यार मिलेगा इस संसार में। बहुत सुंदर उपदेश है। जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें कहेंगे मेरा पति, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा अमुक अमुक। राधे राधे। और जिस दिन तुम धन कमाने लायक नहीं रहोगे उस दिन कोई बात नहीं पूछेगा, पक्की बात है। ये तो सच। वाह वाह जब चल रहा है तो सब हाथ मिलाएंगे, और जब बुरा समय आएगा तो तुम्हारी गली से निकलना हो ठीक नहीं समझेगी कि अगर उधर निकलेंगे कहीं वो मिल न जाए और कुछ मांग न ले, कुछ कह न दे। सही है। जब तक तुम धन कमाने लायक हो, तुम्हारे पास धन है, तभी तक तेरे को प्यार मिल रहा है संसार से, परिवार से। राधे राधे। और जब तू रोगग्रस्त हो जाएगा, जराग्रस्त हो जाएगा, तो कोई भी तेरे से बात नहीं पूछेगा, बात नहीं करेगा। ये तो सच है। अरे मूढ़, इसलिए तू निरंतर गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। राधे राधे। जटिलो मुंडी लुंचित केशः कासायांबर बहुकृत वेशा राधे राधे। पश्यन्नपि च न पश्यति लोको उदर निमित्तम बहुकृत शोकः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये तो सच है। बड़ी बड़ी जटाएं रखा ली गुरुजी, या मुंडित हो गए, मुंडन करवा लिया, या लुंचित केश नुचवा लिए, कासाय अंबर धारण कर लिया, या नाना रंग के वेश धारण कर लिए। पर भाई, यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल लोक प्रतिष्ठा, मान, पेट भरना है, तो इससे तुम्हारा कल्याण होगा। हर श्वास में निरंतर गोविंद 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 ऐसा भजन करो। सच। जिसने भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लो कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारि स्मर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जिसने गीता जी को पढ़ा, श्रीमद् भागवत गीता जी, कुछ लोग तो इस राधे राधे भेद ही नहीं जान पा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता जी अलग है। ये तो सच नहीं जान पाते हैं कई लोगों के ऐसे। गुरुजी, जिसने जो युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को 18 अध्याय उपदेश किया, उसी श्रीमद् भगवत गीता जी कहते हैं। और भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित श्री सुखदेव जी ने जो 7 दिन में परीक्षित जी को सुनाया, वो श्रीमद् भागवत सही है गुरुजी। जिसने भगवत गीता को पढ़ा है, गंगा जल के एक बूंद है, एक बार भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ली है, ये तो सच। यमराज उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। एक बार भगवत गीता पढ़ा, एक बार गंगा जल का आचमन किया, एक बार भगवान श्री कृष्ण की अर्चना वंदना कर ली, तो यमराज कभी उसकी तरफ नहीं देखेंगे। इसलिए एक बार का जब इतना महत्व है तो तू हर समय भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हर समय गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन। अरे मूढ़मती, तेरा कोई साथ नहीं देगा, तू गोविंद का भजन कर। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये आशा परिवार की भोगों की इतनी सुदृढ़ है, फांसी ये कि नहीं कटती है। बूढ़ा हो गया है, त्वचा सब ढीली हो गई, हड्डी हड्डी दिखाई देती है, सिर के बाल सब पक गए, दांत एको नहीं रह गए, लाठी लेके चल रहे,
फिर भी वही परिवार की ममता, दरवाजे पे बैठा वही परिवार के विषय में सोचता रहता है। ये नहीं सोच रहा कि मृत्यु नजदीक आ रही, भगवान का भजन कर ले, अपने जीवन को सार्थक कर ले। अरे मूढ़, तू निरंतर गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, कोई तेरे काम आने वाला नहीं। बालस्तावत क्रीडासक्तस् तरुणस्तावत तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत चिंता मग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कहते हैं कि ये भजन की अवस्था नहीं है, तो कब भजन की अवस्था होती? बाल्यावस्था खेल कूद में चली गई, सच। जवानी स्त्री में आसक्त भोग में चली गई, ये तो वृद्धावस्था रुपया पैसा नाती पनाती इनकी चिंता में चली गई, तो परब्रह्म परमात्मा का भजन करने की कौन सी अवस्था है? अरे जब से होश हो जाए तभी से भजन शुरू कर दो। चेतना जागृत हो, बुद्धि काम करने लगे, राधा 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 गोविंद 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 भजन करे। अरे मोड़, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं, इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इहि संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इस संसार में बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार 9 महीने माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अब तो होश संभाल ले, मनुष्य शरीर मिला है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जा और इस अपार संसार से पार हो जा, और हर क्षण गोविंद 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 ऐसा रट, नहीं बार बार जन्म मरण के चक्र से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनः तदपि न मुञ्चत्याशामर्षं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। रात गई, ये तो सच है। दिन गए, पक्ष गया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, महीना गया, अयन उत्तरायण दक्षिणायन, वर्ष गए, कितने वर्ष गए, अब भी तुझे होश नहीं। तू यहाँ लोगों से राग द्वेष में फंसा है। अरे तेरी मृत्यु का समय आ रहा है, परम पद पहुंचने का उपाय कर। किसी से ईर्ष्या मत कर, मत्सरता मत कर, किसी की निंदा मत कर, किसी से द्वेष मत कर। अंतिम समय आने वाला है, इसलिए गोविंद 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 ऐसा भजन कर ले। अरे मूड तेरा कोई साथ देने वाला नहीं। गुरुजी वयसी गते कह काम विकारः शुष्के नीरे कह काशारः नष्टे द्रव्ये वारो ज्ञाते तत्वे कह संसारा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जब अवस्था ढल जाती है तो काम वेदना अंदर रहती, लेकिन काम क्रीड़ा नहीं हो पाती, जलता रहता है वो वृद्ध। जब जल सूखने लगता है तो जलाशय जिसमें उसमें जो अंदर होते कछुआ मछली मेढक जो भी जीव सब व्याकुल होने लगते हैं। क्या जलाशय, जब जल सूख अवस्था निकल गई तो क्या विकार, काम विकार उसे जलाता रहता है। वो चिंता से जलाशय में डलते रहते हैं कि अब पानी सूखा मरेंगे। सच ऐसे ही जब धन नष्ट हो जाता है तो कोई परिवार का मित्र रिश्ता नाता कोई निर्वाह नहीं करता। सच्ची हमने देखा है, ये दृश्य देखे हैं। इसी प्रकार अगर तत्व ज्ञान हो गया तो संसार से तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। अरे मूड तेरा कोई साथ देने वाला नहीं। नारी स्तन भरनाभिनिवेशम
मिथ्या माया मोहावेशम एतन्मांसवशादि विकारम मनस्य विचार बारंबारम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि से देखकर अपनी क्यों दुर्गति करते हो? कुछ नहीं सही है गुरुजी। जहां तुम्हें आकर्षण लग रहा है कुछ नहीं है। मोह विकार है तुम्हारा, ज्ञान का विकार है। सच। बार बार मन में विचार करके उनके चरणों में वंदना करो, ये तो उनके सच है। प्रति काम भाव करके। गलत गुरुजी। देखो मोड़ तेरी दुर्गति हो जाएगी। इसके लिए तू गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। माताओं बहनों पर काम दृष्टि करके सच। दुर्गति का कारण मत बन। सही। कस्त्वम को हम कुतयायातः राधे राधे। कामे जननी सही है। को में तातः राधे राधे। इति परिभावे सर्वमसारम राधे राधे। विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न सच। विचारम भज गोविंदम भज ये तो सच है। गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। सच। कस्त्वम, जरा विचार कर, तू कौन है? सच। कभी बैठकर सोचा? इस शरीर में रहते 15 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, तू शरीर नहीं तो है कौन? सही है गुरु। कभी सोचा? कस्त्वम, राधे राधे। कौन है तू? राधे राधे। और सच। कोहम कुतः आयाता, मैं कौन हूं, कहां से आया ये तो हूं? सच है। कामे जननी कोमे ताता, असली में मेरा पिता कौन है, माता कौन है? सच। ये तो बनावटी है कुछ समय के लिए, छूट जाएगा शरीर। ये शरीर संबंधी माता पिता है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? राधे मेरा असली कौन संबंधी है? सही कभी है। विचार किया? नहीं विचार राधे किया। राधे। इसीलिए संसार में फंस गया। अब विचार राधे कर, राधे। शुद्ध विचार के लिए गोविंद गोविंद सच। गोविंद ऐसा नाम जप कर, तो तुझे समझ में आने लगेगा ये तो ये सच संसार असार है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम सही है। नेयम सज्जन संगे चित्तम राधे राधे। देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सच। चाहे एक श्लोक ही गीता तो जी का सच है। पढ़े, रोज गीता जी का एक श्लोक गुरुजी। पढ़कर अर्थ सहित चिंतन करे। सच। विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, इनका नित्य पाठ करें। 1000 नाम हो जाते हैं, बहुत लाभ सही मिलता है। 35 मिनट में हो जाता है, बहुत राधे राधे। आराम से गाइए तो 40 मिनट में हो जाता है। सही है गुरुजी। रोज गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करो। रोज गीता जी राधे के राधे। भले चाहे एक श्लोक ही पाठ करो। सच। और कह रहे कि भगवान श्री ये तो हरि सच का है। नाम कीर्तन, उनका गुरुजी। पूजन, उनका ध्यान करो और सदैव संत जनों का संग करो। राधे राधे। नियम सज्जन चित्त संत जनों की वाणी में दे, असंतों की वाणी में ना दे। सही है। पर हमें लगता है संत जनों की वाणी में राधे चित्त बहुत कोई भाग्यशाली देता सही है। है गुरुजी। नहीं तो प्रपंच की वाणी सुनने के लिए कान बहुत लालायित रहते। देयम दीन जनाय च वित्तम, यदि सच। भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो तुम उस ये तो धन सच का है। सदुपयोग करो। गुरुजी। ऐसी जगह सेवा में लगाओ जो भगवान के अनुराग में चल रहे हैं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं। गौ सेवा है, सच। या ऐसे जो गरीब हैं, औषधि के लिए परेशान हैं, उनको औषधि का व्यवस्था कर दे। राधे। ऐसा धन का शोधन धन्य प्रथम सही है गति जा। गुरुजी। नेयम सज्जन संगे चित्तम राधे राधे। देयम दीन जनाय च वित्तम। धन की सार्थकता है राधे दीन जनों की सेवा में। और खूब नाम सच। जप करे। यावत जीवो निवसति देहे कुशलम गुरुजी। तावत पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहा पायो
भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये शरीर तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है ना, इस शरीर को बहुत लोग तुम्हारे प्यार कर रहे हैं ना, ये सब माया का नाटक है। जिस दिन तुम्हारा प्राण इस शरीर से निकल गए ना, तो जो बहुत प्यार करते थे वो नजदीक नहीं बैठना चाहेंगे। गुरुजी, चाहे जितना प्यारा कोई रिश्ता नाता संबंध रखता हो, और मुर्दा घर में एक कमरे में हो, कह दे जाओ उसके पास बैठकर रात व्यतीत करो, तो कह के डर लगेगा। सच। प्राण निकलने पर सही है। कोई तेरा नहीं है, इसलिए जब तक प्राण है तो प्राणनाथ गोविंद का भजन कर ले। गोविंद गोविंद गोविंद। राधे राधे। सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चाद्धंत शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुंचति पापाचरणं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जो अपने ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो पहले उसे सुख जैसा लगता है, बाद में वो भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। राधे राधे। सुखतः क्रियते रामा भोगः। राधे राधे। बहुत सावधान। सच। जितना आप अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखेंगे उतने ही आप होंगे, उतने आप पवित्र बुद्धि वाले होंगे, उतने ही शरीर आपका स्वस्थ होगा। राधे राधे। आपकी इंद्रियां तेजस्वी बलवान हो जाएंगी, भोगों की तरफ जाने के लिए नहीं, भगवान की तरफ जाने के लिए। और जो काम भोग को बड़ा सुख मान करके रमण करता है, पीछे शरीर जर्जर हो जाता है, बड़े भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। राधे राधे। भाई संसार में सब छूटना है, मरना है, तो सच्चिदानंद को प्राप्त कर लो। लेकिन इसी का उल्टा दुष्ट लोग सोचते हैं, जब मरना ही है तो खूब मनमानी करके मरेंगे। और विवेकी जन, संत जन, जो साधु स्वभाव के, कि जब मरना ही है तो पापाचरण क्यों करना है, मुझे अच्छे आचरण करके उत्तम गति को प्राप्त करना है। इसलिए कोई भी पापाचरण मत करो। पापाचरण जन्म जन्मांतर में तुम्हें दुख ही प्रदान करेगा। हर समय गोविंद 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 ऐसा भजन करो। रथ्याचरपट विरचित कंथः पुण्या पुण्य विवर्जित पंथः नाहं न त्वं नायं लोकस् तदपि किमर्थं क्रियते शोकः भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तन ढकने के लिए यदि चिथड़े भी हो तो चलेगा। सही है गुरुजी। राधे राधे। तन ढकने के लिए, शरीर पोषण के लिए ज्यादा चिंता मत करो, ये तन भी जलेगा, सड़ेगा, नष्ट होगा। इसलिए पापाचरण करके बहुत अच्छे कपड़े पहनने को मिले तो हमारे लिए नरकगामी गुरुजी स्थिति ही है। वर्तमान में भी पापाचरण के द्वारा शरीर को मत सजाओ, मोटी सोने की जंजीर और बढ़िया कपड़ा कुछ नहीं। ये अग्नि में भस्म होने वाला शरीर है, ये नष्ट होने वाला शरीर। पापाचरण करके इसे सजा रहे हो और पाप करके दुर्गति भोगोगे। सही है गुरुजी। एक मार्ग है ऐसा जो तुम्हें इस जन्म में पुण्य और पाप दोनों से बचाकर भगवत प्राप्ति करा दे। वो भगवान का मार्ग है। न मैं हूं, न तू है, न ये संसार है, एकमात्र भगवान है। इसलिए भगवान की शरण में हो जा और गोविंद 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 ऐसा भजन कर। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीना सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म सतेन भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। चाहे गंगा सागर चले जाओ, ये तो सच है। चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, चाहे बड़े बड़े दान कर लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। क्या ज्ञान? सच। ये संसार में एकमात्र वासुदेव हैं।
बहुनाम जन्मनावन्ते राधे। ज्ञानवान माम प्रपद्यते सही वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। राधे। एकमात्र भगवान सर्वत्र है, ये राधे अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक सच। संसार चक्र में तुम्हें बार तो ये तो ज्ञान सच। कैसे होगा? बोले निरंतर नाम जप करने से। चाहे गंगा सागर दौड़ आओ, चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, चाहे खूब दान कर लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। और शुद्ध ज्ञान हुए बिना सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। राधे राधे। इसीलिए कह रहे बार बार गोविंद का भजन कर, बार बार गोविंद का भजन कर। सच। श्रीपाद प्रबोधानंद जी इसीलिए कह रहे अलम कश्यापि संगत्या सच है। तब आलम शास्त्र कर्म भी। गुरुजी बंद करो अभी सच। अन्य लोगों के संग का त्याग। मुख वार्ता करते हैं, संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। ये लोग दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोई, सही है गुरुजी। किए सुकृत बहु जन्म के छिन में दारे खोए। पर निंदा के किए ते नहीं आवत नहीं कछुआन, राधे। मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने सच। साथ। तो अलम कश्यापि संगत्या, ऐसा संग ये मत तो करो सच है। जिनके पास बैठने से भक्त निंदा, जन निंदा, भगवत निंदा हो। सच। ऐसे से दूर रहो। अलम बंद कर दो ऐसे लोगों का संग। रात दिन हम श्यामा श्याम का नाम जप करेंगे, श्यामा श्याम के लीला गुण गाएंगे, श्यामा श्याम के ही धाम का शोभा का चिंतन करेंगे। तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्यौछावर कर दोगे राधे राधे। तो पूरा भार श्यामा श्याम ले लेंगे और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी। सच। शोक, ये तो विषाद सच है। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। तभी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। राधे भक्त के चरित्रों को जब सुनते तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि तुम मानसिक बुद्धि से युक्त हो और वो भागवतिक स्थिति से युक्त है, इसलिए तुम उसको पार पा ही नहीं राधे सकते। राधे। जब तुम अपना जीवन राधे राधे। श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर देते हो हृदय से, फिर उनकी सच है। कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते, एक अपार मस्ती रहती है। सच। नहीं तो शोक, विषाद, दुख, सच। क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये सदैव सताते रहते हैं। सही है। इसी से डिप्रेशन होता है। बार बार नकारात्मक चिंतन, शोक, विषाद, दुख, चिंता, क्लेश, संताप, भय, उद्वेग, यही पूरे मानसिक स्तर तो को सच नष्ट है। कर देते हैं। जाता है गुरुजी जब तुम श्यामा श्याम को समर्पित हो जाते हो तो ये सब प्रवेश भी नहीं करते, एक अपार मस्ती बनी रहती है। सच। अब क्या होगा? श्यामा श्याम जो करेंगे वही होगा। सही है। श्यामा श्याम पता नहीं कैसा करें, नहीं, वो सदैव मंगल भवन है, वो जो करते महामंगल सही है, होता है। यह निश्चय उपासक के हृदय में आ जाना चाहिए। राधे। इसलिए अपना सारा मन, सच। सारी बुद्धि, सारा जीवन, ये प्रत्येक तो श्वास सच है। प्रभु को अर्पण कर दो। गुरुजी फिर देखो तुम निहाल हो जाओगे। सच। दुख, राधे राधे। शोक, विषाद, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये उसी को व्यापते हैं जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं किया। इसलिए तुम अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास राधे राधे। केवल प्रभु को अर्पित कर दो। फिर सच। देख लेना श्वास कैसे अर्पित की जाती, राधा राधा सच है। राधा। बुद्धि कैसे अर्पित की जाती है, एकमात्र निश्चय कि भगवत सुख ही सुख है। ये जागतिक दुख है, ये ऐसा दलदल है जिससे आज तक कोई नहीं निकल पाया। सारा मन, सही है। हम मन से केवल प्रभु का मनन करें। बार बार मन को संसार से हटा के नाम में, रूप सही में, है। लीला में, धाम में लगाएं। राधे राधे। बहुत प्रसन्नता हो जाती है उस राधे उपासक के हृदय में जो अपना मन बुद्धि सच। प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है। भगवान ने तो इसको ये तो सच है।
बहुत उत्तम स्थिति बताया है कि मेरे से कभी वो अलग हो ही नहीं सकता यदि मन बुद्धि अर्पित कर दिया। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवश्य मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया, बिल्कुल संशय नहीं, वो मेरे में ही निवास करेगा जिसने मन और बुद्धि अपनी मेरे में अर्पित कर दी। सही है। बहुत प्रसन्नता रहेगी उस उपासक के जीवन में जो अपने आप को मन बुद्धि सहित प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। सच। भगवान का आश्रय लेने वाले की पहचान है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। देखो आप भगवद आश्रित हो कि नहीं, देखो अनुकूल परिस्थिति में तो सब प्रसन्न रहना, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। राधे राधे। हर परिस्थिति में प्रसन्न भक्तों का लक्षण है। राधे। आनंदगन भगवान का आश्रय मिलते ही आनंद छा जाता है हृदय में। सच। उनके पास आनंद का अभाव होता ही नहीं है। गुरुजी। जैसे सूर्य का प्रकाश सच उदय होते ही सूर्य का प्रकाश संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान का संपूर्ण आश्रय लेते ही सब दुख चिंता शोक नष्ट हो जाते, आनंद ही आनंद। राधे राधे। तुम सही है गुरुजी। भगवान के मंगलमय रूप को नहीं जानते हो, पर उनके मंगलमय भाव को विधान को मानना शुरू कर दो। जो भी होता है मंगलमय होता है। हमने तो जीवन में देखा है गुरुजी, अगर इधर कोई बहुत बड़ा सुख दिया सच तो देर नहीं लगेगी, राधे राधे 24 घंटे नहीं व्यतीत होंगे और ऐसे दुख दे देंगे, जिससे दोनों का समान भाव रख करके ना दुख में तुम भूलो प्रभु को, ना सुख में फूलो, सीधे भगवत मार्ग में चल। पूरे जीवन की बात देखा है। राधे राधे। भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा सुख ही सुख है, इस बात को मान के प्रसन्न हो जाए। ये तो सच है। जब भगवान का भजन करने वाले की तन्मयता बढ़ती है भजन में, सच, तो द्वेषी जन अपने आप तैयार हो जाते हैं। भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता, सच, अपने आप वो द्रोह करने लगते हैं। तो नरसिंह मेहता जी से बहुत गांव के कई लोग थे जो जलते थे, ऐसे जलते थे कि अब क्या करें, कैसे मिटा दे नरसिंह मेहता जी को। उपाय तो मिल नहीं रहा था। तो एक दिन संतों की मंडली आई और उन्होंने कहा कि हम रास्ते में कोई चोर आदि धन ना ले ले, ये तो इसलिए यहां से किसी की हुंडी चलती है क्या द्वारिका में? पहले ऐसा था। बोले हाँ हाँ हमारे यहाँ बहुत बड़े सेठ हैं नरसिंह मेहता जी, पर आप कहोगे वो मना कर देंगे। कई बार कहोगे, अगर वो स्वीकार कर ले तो वहां। और उनका लक्ष्य था कि नरसिंह मेहता जी की तो खाने की भी सुविधा नहीं थी, हुंडी कहाँ की बात है। उनका था कि जब वो ना कहेंगे तो संत जन नाराज हो जाएंगे, अगर हाँ कह दिया तो वहां हुंडी चुकेगी नहीं, तो संत जन अपने आप इनको शाप दे देंगे, अपराध बन जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगे। संतों को भेजा नरसिंह मेहता जी ने, सबकी दंडवत की, चरण पखाड़े। उनका ये इतना रुपया है, द्वारिका में साधु सेवा हम करेंगे, वहां तुम्हारी हुंडी चलती है। बस अरे उनका आप कहाँ भूल रहे हो, यहाँ खाने की व्यवस्था। बोले हमें सब पहले से बता दिया गया कि आप मना करोगे, बार बार मना मत करो, हमें पता है। तो उन्होंने ठाकुर जी की तरफ देखा, बोले क्या लीला है प्रभु, संतों से हम क्या कहें। ये ले रुपए। उस समय स्वर्ण की मोहरे चलती, राधे राधे। बेच के बाजार से खूब उन संतों को पवाया, उन्हीं संतों की सेवा की। और उनका अपने सेठ का नाम तो बताओ जहां हमें जाके हुंडी मिलेगी। सेठ सच, सावल सा सेठ। राधे राधे। संत जन गए वहां, सच, पूछा कि नरसिंह मेहता जी का जिन सेठ से परिचय, उनका नाम सावल सा सेठ, उनकी गद्दी कहाँ है? राधे राधे। तो जो कुछ भक्त थे वो द्वारिकाधीश की तरफ संकेत करते कि वही हैं। बोले नहीं नहीं वो सेठ है, उनकी गद्दी चलती थी पूरी बाजार में कहीं कोई। सच। अब संत जन एकांत में होकर के बहुत विचलित हुए कि हमारे साथ धोखा हुआ। नरसिंह मेहता जैसा संत क्या धोखेबाज हो सकता है? सच। देखो संशय तो बहुत विचित्र होता है, बड़े बड़ों को संशय हो जाता है। जब भगवती सती जी को संशय हो गया, राम जी को हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी,
ऐसा पूछते हुए कि सच्चिदानंद कैसे हो सकते, सही तो है। किसी को हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी राधे है। राधे। जो ही उनके मन में ऐसा राधे आया राधे। कि क्या हमारे साथ धोखा हो रहा है, सच, इतने में ही देखा जय हो सावल शाह सेठ ये की। तो सच है। वो कहा सावल शाह सेठ, तो गुरुजी। देखा बढ़िया मुनीम जी उनके साथ, और सेठ बस्ता लिए हुए मुनीम जी, सरकार इधर से चलो। तो उनका सावल शाह सेठ आपका नाम है? संतों ने कहा। बोले हाँ। बोले नरसिंह जी? हाँ। बोले आपकी हुंडी आ गई है। हुंडी राधे राधे। सही है गुरुजी। एक कागज में लिखा कि ये हमारे सेठ जी को दे देना। वैसे लोग मुझे राधे माखन राधे। चोर कहते, कोई कुछ कहता, लेकिन आपने सच। सेठ बना दिया। जब आपने सेठ बना ही दिया ये तो तो आप सच है। कभी परवाह मत करना तुम। गुरुजी और ये सेवक भगवान ने ऐसा ली, सच। जो भगवद आश्रित है। राधे राधे। एक बार ये चलता रहता है, सच। जो संत जन होते हैं उनके विरोधी सही है। अपने आप बन जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप विरोधी बन राधे जाते हैं। कबीर दास जी का पूरी काशी सही में है यश था। भजन करने वाले महापुरुषों का यश बढ़ता है जब, तो जो भजनहीन होते हैं उनके राधे हृदय में जलन पैदा हो जाती है, और वो उनको विविध सच। प्रकार से फंसाना चाहते हैं, उनको कष्ट देना चाहते ये हैं। तो सच तो है। कबीर दास जी के गुरुजी यश को धूमिल करने के लिए सच। कुछ ब्राह्मणों ने एक रचना रची, मूड़ मुड़ा के कबीर दास जी के शिष्य बन सच। करके पूरी काशी के सब आश्रमों में निमंत्रण दे आए। कल भंडारा है, संत सेवा है, सबने स्वीकार किया। सही है गुरुजी। कबीरदास जी अपनी दिनचर्या करके निकले तो संत मंडली आने लगी। बोले कै बजे सेवा है? राधे साधु राधे। सेवा। बोले कौन सी साधु सेवा? सच। बोले कल आपके शिष्यजन निमंत्रण दे के आए, पूरी काशी के ये सब तो संत सच आ है। रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा यहाँ तो एक की भी व्यवस्था नहीं, पूरी काशी के संत आ रहे। अच्छा, समझ में आ रहा है, लीला बिहारी तुम लीला करना चाहते हो। सच। गए अपना, निकल गए गंगा किनारे, एक झाऊ के नीचे बैठकर अपना भजन ध्यान में मगन है। राधे राधे। 11-12 बजे सही है गुरुजी। तो उन्होंने देखा राधे राधे। संतों की मंडली अब काशी तो बहुत। राधे कबीरदास जी ने देखा कि आश्रम की, तो बोले पता सच। नहीं क्या होगा, चलो चलते हैं। तो ऐसे गमछा के ये तो सच। वस्त्र करके ऐसे डालकर मुंह ढक करके, वहां बड़ी बड़ी पंगत लगी थी। कबीरदास जी सबको पाओ जी, राधे पाओ। कबीरदास जी के रूप में स्वयं भगवान, पाओ जी पाओ। कबीरदास जी ने कहा अच्छा, जब स्वामी परस रहे तो हम भी बैठ के पा ले। तो राधे जब उसी पंगत में बैठ गए अपना सही है। कपड़ा ढक करके, और जब मोहरे की दक्षिणा दे रहे थे सब लोग कि राधे वाह राधे। कबीरदास जी ने आज तो साधु से सबको। सच। जब कबीरदास जी के सामने आए तो ऐसे मुंह ये ढके, तो सच है। बोले देखो जो मेरा होता है उसे मुंह छुपाना नहीं पड़ता, मुंह ढकला नहीं पड़ता। लो दक्षिणा, तुम भी दक्षिणा लो। राधे राधे। कबीरदास जी को कबीरदास जी दक्षिणा दे रहे, और वो सच। कबीरदास, और ये पाले वाले कबीरदास जी है भगवान सही है। के जन। कभी भगवान अपने, अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर सही है लगाएगा, गुरुजी। भक्त और भगवान का झंडा राधे राधे। कभी न झुकने पाएगा। बिल्कुल चिंता, राधे शोक, राधे। भय, उद्वेग रहित जीवन भगवद आश्रित। तुम भगवान ये के तो मंगल सच। विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न गुरुजी। रहो। सच। अब ये विचार कर लो कि भगवान जो करेंगे तुम्हारा मंगल करेंगे। अब थोड़ा ऐसा बीच में लगता है कि अमंगल हो रहा है क्या, सही है। लेकिन पक्का समझो बहुत बड़ा मंगल उनका विधान होता है। राधे राधे। बहुत ही सही है गुरुजी। उत्तम मंगल होता है भगवान के शरणागत राधे का। भगवान हमारे विचारों वाले नहीं हैं, हमारे सच। विचार प्राकृतिक है, भगवान के विचार चिदानंदमय ये तो हैं। सच है। वो अपने विचार से हमारा मंगल करते हो, हम अपने विचार से मंगल चाहते हैं। भगवान के विचार से मंगल ही हमारा होगा। राधे। इसलिए कभी हमको चिंता, शोक, भय नहीं करना सच। चाहिए। भगवान की ओर से सही है। कभी तुम्हारे लिए ऐसा विधान नहीं होगा कि तुम दुखी हो जाओ। सही है गुरु। बस तुम्हारी सोच हो सकती है, राधे उसका राधे। परिणाम बहुत मंगल होगा। जगत राधे की राधे। ओर से निराश हो जाओ, सच। किसी से आशा मत रखो, ये फिर तो आप देखो सच है। आपका जीवन कैसा
आनंद में व्यतीत होता है। ये जो जगत की आशा है सच। यही दुख प्रदान करती, सच्ची राधे राधे। जगत की आशा ही दुख प्रदान करती है। अगर जगत से कोई संबंध न रखा जाए और भगवत भाव में रहकर तो बहुत अच्छा जीवन चलेगा। कर्तव्य का पालन करो, परिवार को भगवत स्वरूप मानकर पोषण करो, किसी से कोई संबंध मत रखो, कोई आशा मत रखो। यही अध्यात्म सिखाता है। अपने आप भगवत स्वरूप, सबका व्यवहार मंगलमय और आपका जीवन मंगलमय। सच। अपने घर में ऐसे रहो जैसे किसी अतिथि के घर में रह जाता है। चलना है, यहां से जाना है। कौन रहता है अपने घर में अतिथि की भांति? भगवान का भक्त। राधे राधे। जाना है यहां से, अपनी प्रिया प्रीतम के पास जाना। ये हमारा घर नहीं है, यहाँ तो हम समय व्यतीत कर रहे हैं, अपनी आयु व्यतीत कर रहे हैं भगवत आराधना करते हुए। हमें जाना है प्रिया प्रीतम के पास। वास्तविक घर भगवान का धाम है हमारा। राधे राधे। वास्तविक घर वाले प्रभु हैं हमारे, राधे राधे। जो सच। नित्य सच्चिदानंद भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित करता रहता है। गुरुजी, उसको ये अनुभव होने लगता है कि बड़ी कृपा है हमारे ऊपर भगवान की, बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। सर्वसमर्थ परम सुहृद सही है। भगवान ऐसे भक्त के ऊपर हर समय वरद हस्त रखे रहते हैं। ये केवल प्रवचन नहीं, सच्ची बात मानिए। राधे राधे। ऐसे भगवान का वरद हस्त हर समय रहता है। राधे राधे। जब भगवान की छत्र छाया में भक्त अपने को देखता है तो आसपास घोर विपत्तियों का भी समुदाय हो तो भी वो आनंद में मगन रहता है। सच। हर हालत में आनंदित रहना ये भक्त का स्वभाव है। सच। सही। भगवान ऐसे भक्तों को प्यार करते हैं जैसे कछुआ अपने अंडे को बाहर रख आवे और रात दिन उसका चिंतन करे। जब भक्त भगवान को समर्पित होता है तो भगवान रात दिन उसकी ऐसे चिंतन सुरक्षा करते हैं। सच। ये तो अब है ये दैवी संपदा का ये भगवान के शरणागत पर जागृत हो जाता है। वो भयभीत नहीं होता, किसी भी उससे भयभीत नहीं होता। यही डर ही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। सही है। इस डर से डरते रहना चाहिए कहीं गुण रूपी पानी में फिसल न जाए, नहीं तो गलती हो सकती है। गुरुजी। साधक सावधान रहे। राधे। ये अभय दैवी संपदा का सबसे बड़ा गुण है। जो भयहारी भगवान की शरण में आ जाता है तो उसके अंदर ये अभय प्रकट हो जाता है। गुरुजी। अगर कहीं तुम्हें एकांत में भय लग रहा है, एक आदमी तो एकांतिक में आए थे, वो कह रहे थे कि हमें हर समय भय लगा रहता कि कोई हमारे पीछे है। सच। अंधेरा तो लगता कोई खड़ा है। सही है। मैं जीना मुश्किल हो गया ऐसा भय। देखो ये मन कैसा है, भगवान से विमुख होने पर कैसे डरवाता है। सही है। वो कह रहे हैं हर समय मुझे डर लगा रहता है, कोई सामने खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, ऐसा भय लगने लगता है। और जब भगवान की शरण में आ जाते हैं तो ये अभय स्थिति हृदय में जागृत हो जाती है। कोई भी भय आसपास आ ही नहीं सकता, यहां तक कि नरक का भी भय खत्म हो जाता है जो भगवान की शरण में है। महापापी भी पुण्यात्मा महान भक्तों के समान वो उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है जो भगवान की शरण में हो जाता है। पर ये जो भोगों का आश्रय लिए हुए हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, राधे राधे। ये कभी उस अभय को जान ही नहीं सकते कोई अभय पद है क्या। इनको तो कदम कदम भय और दुख की प्राप्ति होगी, कोई बचा नहीं सकता। जो भोगों में लगे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं। सच। अगर निर्भय होना चाहते हो, परम सुखी होना चाहते हो तो भगवान के शरणागत हो जाओ। सारे जगत को अभय दान देने वाले भगवान हैं। भगवान का एक प्रण है, मम पन शरणागत भयहारी। सही। जो मेरी शरण में आ गया उसके भय का मैं नाश कर देता हूं। राधे राधे। साधना में सच अवस्था मन की मानी जाती है कि आप कितने अच्छे साधक हैं। यदि आपका मन भगवदाकार है, हर समय भगवत चिंतन चल रहा है, आपके स्वप्न भागवतिक आ रहे हैं, आपके विचार भागवतिक हैं, तो आपकी अच्छी साधना हो रही है। सही है।
और यदि आपके स्वप्न गंदे आ रहे हैं, राधे क्योंकि स्वप्न में मन का ही सारा खेल होता सही है, है गुरुजी। और आपकी चिंतन वृत्ति वासनात्मक चल रही, तो अभी साधना का प्रभाव मन पे नहीं पड़ा है। राधे राधे। सच। जिसका मन हर समय भगवत चिंतन ये तो करता सच रहता है, वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है, अनुभव होता है। जैसे किसी ने कहा सच। कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा काम हो गया है, तो जैसे आप भोजन पा लेते हैं तो किसी दूसरे से गारंटी सही। थोड़ी लेनी होती कि हम छक गए हैं क्या, आप जरा बताना हम छक गए हैं क्या। नहीं, अपने हृदय सही में है आ जाता है कि अब मैं तृप्त हो गया। राधे राधे। ऐसे ही अपने हृदय में आ जाता है कि मेरा काम हो गया, राधे राधे। अब मेरा जन्म नहीं होगा। सच। ये हृदय में आ जाता है, अपने आप अनुभव में आ जाता है। ये जब तो स्वरूप सच। बोध होता है तो किसी और से सलाह थोड़ी गुरुजी। लेनी होती है, वो अपने आप अनुभव में आ जाता है। हाँ, सच। यदि राधे राधे। गुरुदेव का वर्ण नहीं किया है सच। तो फिर आपको किसी न किसी, अगर गुरुदेव का वर्ण किया है तो वही मंत्र, वही नाम, वही गुरु शरणागति राधे आपको अंदर से पुष्ट कर देगी सही है कि गुरुजी। आपका काम हो गया है। राधे राधे। विषय चिंतन करता हुआ मन राधे विषय आसक्ति को प्राप्त होता है। विषय सच। आसक्ति को प्राप्त हुआ मन बार बार जन्म मरण तो और सच नरक है। को प्राप्त होता है। गुरुजी। बस ये विषय चिंतन हटाना ही सच। प्रमुख कर्तव्य साधना का है। राधे राधे। बार बार मन को विषयों से हटा करके सच। प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के रूप में लगाओ, प्रभु सही। की लीला में लगाओ। 3 प्रकार का राधे राधे। चिंतन होता है। एक सही है गुरुजी। असत चिंतन, जिसे राधे राधे। पाप कहते हैं, जिसे अशुभ चिंतन कहते हैं। राधे राधे। एक सत चिंतन, सच। जिसे पुण्य कहते हैं, जिसे शुभ चिंतन कहते हैं। ये तो और सच एक है। भगवत चिंतन। गुरुजी। पाप चिंतन, अशुभ चिंतन, पुण्य चिंतन, सच। शुभ चिंतन, ये दोनों संसार में बांधने वाले हैं। संसार से मुक्त नहीं हो सकते शुभ चिंतन करके। सही है। पुण्य का प्रताप आपको देवलोक आ सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं। लेकिन सही भगवत चिंतन से आपके शुभ अशुभ दोनों का नाश होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब आप देखो राधे अपने मन में कि अधिक समय आपका सच। भगवत चिंतन होता है, शुभ चिंतन होता है, ये तो सच है कि पाप चिंतन होता है। गुरुजी। प्रारंभ में तो सपोर्ट करने के लिए कहते हैं मन लगे ना लगे आप नाम जप करो, लेकिन जब उसकी कसौटी सच। होती है भक्त की, तब मन ही से होती है। सही है। अगर मन आपका पाप चिंतन कर रहा है, अशुभ चिंतन कर रहा है, स्वप्न गंदे आ रहे हैं, सही है। अभी आपके ऊपर रंग नहीं चढ़ा भक्ति का, भजन का रंग नहीं चढ़ा। जब शुभ और अशुभ दोनों चिंतन छूट राधे जाए, राधे। केवल भगवत चिंतन हो। सच। असत चिंतन, अशुभ चिंतन तो ये साधक तो का सच होने न पावे, ऐसे बचावे। गुरुजी। क्योंकि जितना अशुभ चिंतन होगा वो आपको भ्रष्ट करेगा, पक्का करेगा। अशुभ चिंतन से तो भयभीत हो जाओ। जहां पाप का चिंतन, गंदी बातों का चिंतन हो, भयभीत हो जाओ, पुकारो प्रभु सही को, है। राधा 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 राधा। राधे राधे। ये अशुभ चिंतन सही है। आपको दुख, विपत्ति, राधे राधे। चिंता, शोक में फंसा देगा। राधे राधे। और शुभ चिंतन सच। ये कोई खास बात नहीं, ये दुख तो नहीं देगा ये तो आपको, सच है। पर फंसा ये भी देगा, लोक लोकांतर के सुखों में फंसा देगा। सच। तो ना हमें शुभ चिंतन करना है, ना शुभ चिंतन करना है, सच। हमें भगवत चिंतन करना है। भगवत चिंतन में प्रकट होता है ज्ञान का, जैसे सूर्य के प्रकाश में रस्सी में सांप का जो भ्रम हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। जहां सूर्य उदय हुआ दिखाई देता है रस्सी है, ऐसे जो भगवान में संसार का भ्रम हो गया है, सच। राग द्वेष मान अपमान निंदा स्तुति, ये तो ज्ञान में सच। सब नष्ट हो जाता है। तो ये ज्ञान प्रकट होता है भगवत चिंतन से। भगवत चिंतन से अज्ञान अंधकार का नाश होता है और समस्त दैवी संपदा के गुण उसमें जागृत हो जाते हैं। सही है। दैवी देव संपदा, राधे देव भगवान को कहते हैं। जहां दैवी गुण आए तहां भगवान का प्रादुर्भाव उसके हृदय में हो जाता है। फिर समझिए, राधे राधे। चिंतन 3 प्रकार का होता है, एक पाप सच। चिंतन, एक पुण्य चिंतन, एक भगवत चिंतन।
जो ये तो भगवत सच प्राप्ति करना चाहते हैं उनका पाप चिंतन तो होने ना पावे, पुण्य चिंतन भी खास बात नहीं है। इसलिए हर समय भगवत चिंतन हो। भगवत चिंतन से ज्ञान प्रकाशित होता है और जैसे सूर्य के तेज से रस्सी में सांप का भ्रम नष्ट हो जाता है, स्पष्ट दिखाई देती रस्सी, ऐसे जगत जो दिखाई देता है स्पष्ट ज्ञान में दिखाई देता है। ये सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये भगवान है। राधे राधे। दैवी कहते हैं देव संपदा को, देव संपदा अर्थात भगवान के भागवती गुण। जहां दैवी संपदा आती वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये तो सच है। जहां भगवान प्रकट होते हैं वहां परमानंद की बाढ़ आती है। सच। पर ये ध्यान रखें, गुलाब का फूल कांटों में खिलता है, नहीं फूल लेना है तो कांटों से बचाकर। सही। ऐसे ही जब आप भगवत चिंतन के लिए चलेंगे तो आपका चिंतन चुराने के लिए माया विविध नाटक करेगी, कांटे फैलाएगी। कोई तुम्हारी निंदा करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई उपहास करेगा, तुम्हारी अव्यवस्था हो सकती है, तुम्हारी परिस्थिति बहुत भयावह हो सकती है। इन परिस्थितियों में भी भगवत चिंतन का तार ना टूटने पावे तो आगे गुलाब का फूल है। जैसे कांटे से बचाकर गुलाब का फूल लेते हैं और भगवद अर्पित करके सौरभ का सुख लेते हैं, ऐसे ही भगवान के प्रेमानंद का अनुभव करने के लिए संसार के कांटों से बचना होगा। और खिलेगा यही फूल संसार में ही, मनुष्य देह में, सही है। और योनियों में नहीं। भगवत प्राप्ति स्वर्ग में नहीं होगी, इसी मृत्यु लोक में होगी।